अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान और सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि आप पॉलर की तरह घर में किस तरह ब्लीच कर सकती हैं। और ये बहुत आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सी मैंने ख़वातीन को देखा जो परेशान होती हैं, कहती हैं कि नहीं जी हमने पॉलर से ब्लीच करनी है और हमने घर में नहीं करनी। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप घर में बैठे आसानी से आप ब्लीच कर सकती हैं। आपकी वही लुक आएगी जो आपको एक सैलून से मिलती है ब्लीच करवाने से। आप क्या करेंगी, ये देखें, ये सॉफ्टेक की आप एक ब्लीच लें, ये देखें, ठीक है। ये वाली आप ब्लीच लें, साथ में आप क्या करें, इसी कंपनी का आप लेंगी शाइनर लेंगी। ये देखें, ये एक ब्लीच शाइनर हो गया, साथ में आप सूथिंग लोशन लेंगी। सूथिंग लोशन के बहुत फ़ायदे इससे ये होता है, जब आपकी कुछ लोग ये करते हैं कि ब्लीच हम लोग जब घर में बनाते हैं तो सूथिंग लोशन को ऐड नहीं करते। इसके ये फ़ायदे हैं कि एक तो आपकी स्किन भी बर्न नहीं करती, दूसरा स्किन के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। फिर आप इसका ये पाउडर लेंगी, ये आपने पाउडर ले लिया। इसके बाद आप क्या लेंगी, कच्चा दूध लेंगी, कच्चा दूध लेंगी। साथ में आपने रोज़ वाटर लेना है, यानी अरके गुलाब आप लेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, स्किन पे लगाएं, स्किन शाइन भी करती है, ग्लो करती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एक स्पून लेना है। आपने सबसे पहले क्या, एक स्पून ले ले। अगर आपने हाथों और पाँव के लिए बनानी है तो फिर आप क्या करेंगी कि इसके 2 से 3 भी ले सकती हैं। अगर जस्ट फेस के लिए बनाना है तो आप लोगों ने एक स्पून लेना है, ये वाला जो मेरे हैंड में है। और ये जब आप लोग ब्लीच खरीदती हैं तो ये इसी में ही होता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका पाउडर लेंगे, ठीक है। आपने 3/4 हिस्सा फेस के लिए आपने लेना है पाउडर। क्या करना है, 3/4 हिस्सा आपने इसका क्रीम में ऐड करना। अगर ये वाला स्पून है, सबसे पहले मैं आपको, आपकी मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए। बहुत से मैंने लोगों को देखा कि उनकी जब मेजरमेंट ठीक नहीं होती है तो जब वो पाउडर ज़्यादा डाल देती हैं तो उनकी स्किन बर्न कर जाती है। आपने क्रीम, अगर आप फेस के लिए एक स्पून ये क्रीम लेंगी तो साथ में 3/4 हिस्सा फेस के लिए ये वाला पाउडर आएगा, ठीक। एक्सेलरेटर पाउडर, ये देखें, ये वाला आप पाउडर डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आपने ये लेंगी, थोड़ा सा आप ये सूथिंग लोशन ऐड करेंगी, थोड़ा सा सूथिंग लोशन। फिर आपने थोड़ा सा आपने कच्चा दूध ऐड करना है और गुलाब का अर्क हम ऐड करेंगे। इसकी सेम, जब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। फिर मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये देखें, 1 स्पून आपने क्रीम लेनी है सॉफ्टेक वालों की। फिर आप क्या करेंगे, 3/4 हिस्सा इसका आप एक्सेलरेटर वाइटनिंग, ये देखें, पाउडर आप डालेंगी, साथ में सूथिंग लोशन आप डालेंगी। फिर इसके बाद कच्चा दूध, ये 1 स्पून आपने डालना है। कितना डालना है, 1 स्पून ये डालेंगी। 1 स्पून ही आप अरके गुलाब डालेंगे, ये डालें। फिर आपने शाइनर के 3 ड्रॉप्स, कितने, 3 से नहीं तो आप 4 कर सकती हैं फेस के लिए। जब जस्ट आप लोग इन तमाम चीज़ों को आप, ये वाला ब्रश लेंगी, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। क्या करेंगी, 3 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करें आप फेस के लिए। ये आज आपको मैं फेस के लिए बता रही हूँ, कल आप मैं हाथों और पाँव के लिए बताऊँगी। ये देख लें, ये सब चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप 2-3 मिनट के लिए आप ब्लीच को छोड़ देंगी रेस्ट, उसे रेस्ट आपने थोड़ा सा से मस्ट आपने देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगी, ठीक। आप 15 मिनट्स आपने वेट करना है। क्या करना है, 15 मिनट्स आप अपनी स्किन फेस के ऊपर आपने इसे अप्लाई करना है। फिर आप क्या करेंगी, स्पंज लेंगी। आजकल सर्दियाँ तो आप नीम गर्म पानी ले लें, मैं आपको बताती हूँ कि उससे आप इसे रिमूव करेंगी। रिमूव करने के बाद फिर 5 मिनट आपने स्किन को रेस्ट देना है और छोड़ देना है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगी, कोई भी आप अच्छा सा क्लींजर ले लें। ये देखें, मैंने ये रखा हुआ क्लींजर, स्मार्ट गर्ल वालों का क्लींजर है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, आप यूज़ करें, मुझे बताएं। ये आपका क्लींजर आएगा। आपने 5 मिनट के लिए आपने ये लगा रहना है और लाइट लाइट हल्का हल्का रब करना है। अच्छे से आपने मसाज कर लें, 5 मिनट आपने मसाज करें, 5 मिनट के आप इसे रेस्ट दे दें। फिर आप क्या करेंगे कि इसके बाद आपने स्किन, कोई भी आप मास्क ले लें। फिर आप स्पंज लेंगी, उसे रिमूव करेंगी। ये लेमन मास्क आँख के लिए बहुत अच्छा है, पील ऑफ मास्क लेमन मास्क है, ये बहुत अच्छा है, ये आप यूज़ करें स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में वैसे भी लेमन का यूज़ बहुत अच्छा है। और एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि आपने एक लेमन लेना है, उसे कट कर लेना है। हाफ़ लेमन आपने ब्लीच में ऐड करना है। हाफ़ लेमन आपने क्या करना है, ब्लीच को मिक्स करते हुए आपने इसमें ऐड कर देना।
मैं आपसे दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ ये आप एक दफ़ा ब्लीच को ट्राई करें। सेम वैसा ही तरीका है जो आप पॉलर वाले इस्तेमाल करती हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसे इस्तेमाल करें, फिर कमेंट्स में मुझे बताएं ये कैसा रहा तरीका। और कच्चे दूध का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर जब आपने ये वाला मास्क या कोई भी आपके पास कोई अच्छा सा मास्क है आप वो लगाएं। 15 से 20 मिनट्स के लिए आप अपनी स्किन पे इसे लगाएंगे। जब अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने इसे उतार देना। उतारने के बाद फिर अपनी स्किन पे आपने अर्के गुलाब आपने लगाना है। 5 से 10 मिनट्स के लिए आप ये लगाएंगे। फिर उसके बाद जब ये आपने अच्छा सा फेस वॉश लेके अपनी स्किन को आप वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद अपनी स्किन को रेस्ट दें। फिर देखें ग्लो और शाइन कितनी आई है। शुक्रिया, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ब्लीच वाला घर में क्लींजिंग मास्क किस तरह लगा। शुक्रिया।